हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम यहाँ पर लेकर आए हैं क्लास 9th का मैथ का दूसरा चैप्टर एक्सरसाइज 2.2 के एग्जाम्पल, जिसका नाम है बहुपद। तो आज हम बड़े विस्तार से एग्जाम्पलों का सॉल्यूशन करेंगे और अच्छे से समझेंगे। हमारे चैनल का नाम है जॉबलेस यूपी बोर्ड। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताना। आगे चलते हैं और सवाल करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कह रहा है चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर चरों का मान दिया हुआ है x बराबर 1, y बराबर 2, t बराबर 1। तो इन बहुपदों का मान ज्ञात करना है। ये बहुपद, ये बहुपद, ये बहुपद, इन तीनों बहुपदों का मान ज्ञात करना है इसमें। तो आइए चलते हैं सॉल्यूशन करते हैं। तो जैसे x का मान 1 दिया हुआ है, तो इसमें हम x की जगह पे 1 रखकर सॉल्यूशन करेंगे। तो 5 1 x की जगह पर 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7। यहाँ पर हम x की जगह पर 1 रख लेंगे, उसके बाद आगे सॉल्यूशन करेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 का 5 में गुणा करें तो 5 होता है, माइनस 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 होता है, प्लस 7। अब पहले हम प्लस प्लस के इनको जोड़ लेंगे। सरल रहता है जब हम एक धन के या तो धन हो या ऋण हो, अगर एक जैसे जब चिन्हों को हम पहले जोड़ लेते हैं और बाद में जब एक संग घटाते हैं तो उसमें आसान रहता है। पहले हम प्लस प्लस के इनको जोड़ लेंगे, बाद में माइनस के को घटा देंगे। तो 5 और 7 12 माइनस 3, 12 में से 3 जाएंगे तो 9 बचेगा। 9 इसका उत्तर होगा। यहाँ में कह रहा है px 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 का मान। तो x की जगह पर 1 रख के 7, इस समीकरण का मान 9 हो गया। अब इसमें y की जगह पर 2 रखेंगे और इस समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। यहाँ y का मान 2 दे रखा है और इस समीकरण में हम y का मान 2 रखकर इसको हल करेंगे। तो देखिए 3 y का मान 2 दे रखा है, तो 2 का क्यूब माइनस 4 और y का मान 2 दे रखा है, तो यहाँ पर 2 रखेंगे, प्लस रूट में 11। अभी हम रूट से नहीं छेड़ेंगे, इसे ऐसे ही रहने देंगे। 2 का क्यूब 8 होता है, 3 गुणे 8 माइनस 4 का गुणा 2 से करेंगे, 4 दूनी 8 प्लस रूट में 11। अब देखिए 2 का क्यूब 8 होता है, 8 का गुणा हम 3 से करेंगे तो 8 3 24, यहाँ पर 24 हो जाएगा, माइनस 8 का 8 लिख देंगे, प्लस रूट में 11। 24 में से 8 गए तो 16 बचते हैं, 16 प्लस रूट में 11। ये इसका उत्तर हो गया। अब देखिए ये इसका उत्तर हो गया। अब हम आगे करेंगे। अब देखो ये इसका उत्तर हो गया। अब हम इसको करेंगे तो t का मान a दे रखा है हमको, और जब t का मान a दे रखा है तो इस समीकरण हम a का मान रखेंगे। t का मान a दे रखा है, t की जगह पर a रख देंगे। तो देखो 4 t की जगह पर a रखेंगे तो a की पावर 4 प्लस 5, t की जगह पर a रखेंगे a की पावर 3 माइनस t की जगह पर a रखेंगे a की पावर 2 प्लस 6। अब देखो 4 a की पावर 4 प्लस 5
ए की पावर 3 माइनस ए की पावर 2 प्लस 6। अब देखिए यहाँ पर ये समीकरण बन के निकलता है। अब इसका आगे कोई हल नहीं हो रहा, तो इसलिए हम इसे यहीं छोड़ देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर हमें ए का मान दिया होता तो हम इसे हल करके इसकी तरह पहले दोनों की तरह उत्तर निकाल सकते थे, पर इसका उत्तर यहीं तक निकलेगा, आगे नहीं निकलेगा। चलिए अगले करके इसमें कह रहा है जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x + 2 के शून्य हैं। देखो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जब हम किसी बहुपद के शून्य ज्ञात करते हैं, जैसे हमें यहाँ पर -2 या 2 दे रखा है, अब हम यहाँ s की जगह पर 2 या -2 रखेंगे। यदि उसका आंसर 0 आ जाता है, शून्य, तो वह बहुपद का शून्य होगा, वरना बहुपद का शून्य नहीं हुआ। देखिए करते हैं इसे आगे। तो यहाँ पर दे रखा है x + 2, पहले 2 रखेंगे फिर -2, पहले -2 रखेंगे फिर 2 रखेंगे। देखिए x + 2, x + 2 समीकरण है, x की जगह पर -2 रखते हैं, -2 + 2। देखिए ये -2 है, ये +2 है। हम सभी को बताया कि ऋणात्मक और धनात्मक दो चिन्ह आपस में ये दोनों कट जाएंगे, ये माइनस ये प्लस कटकर ये 0 आ जाएगा। अब देखिए अगले x + 2, यहाँ पर x की यहाँ पर 2 रखेंगे, तो देखो 2 + 2, 2 और 2 कितना होता है 4, यानी कि इसके बराबर इसे रखने पर, x की जगह पर इसे रखने पर ये 0 नहीं हो रहा, तो जब ये 0 नहीं हो रहा तो ये शून्य नहीं होगा, और ये शून्य होगा और ये शून्य नहीं होगा। तो हम इसमें कह सकते हैं कि -2 बहुपद x + 2 का एक शून्यक है और 2 बहुपद x + 2 का एक शून्यक नहीं है। तो देखिए जब हमने -2 रखा इसमें, इस बहुपद में, तो उत्तर आया 0, तो इसका मतलब ये इसका शून्यक है। शून्यक का मतलब ये है जब कहीं पर भी किसी का सॉल्यूशन 0 आ जाए तो वो शून्यक हो जाता है, तो इसका आंसर 4 आया है, तो ये शून्यक नहीं हो सकता। अब देखिए ये कह रहा है बहुपद इतना px 2x + 1 का शून्य का एक शून्य ज्ञात कीजिए। देखो मैंने आपको क्या बताया था, जब किसी भी बहुपद का हल 0 हो, यानी कि कोई भी बहुपद 0 के बराबर हो, तो उसका जो मान होता है वह शून्य हो जाता है। जब जैसे ये अगर ये बहुपद 0 के बराबर आ जाए, तो जो x का मान होगा वह इसका शून्य हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने किया था x + 2 का, x + 2 एक बहुपद है, हमसे कहने लगे कि x + 2 का वह मान ज्ञात कीजिए जब ये शून्य हो जाए, वह शून्य ज्ञात कीजिए जिस x की जगह पर रखने पर। तो हम जैसे ही यहाँ पर रखेंगे तो x + 2 इसके बराबर में यदि हम 0 रखें तो क्या निकल के आएगा, 2 इधर जाने पर -2 हो जाएगा। तो देखो -2 निकल के आ रहा है और -2 ही यहाँ सही है। इसी प्रकार हम इसे करेंगे, तो 2x + 1 को 0 के बराबर रख देंगे। भाई शून्य पूछ रहा है तो शून्य क्या होता है 0, तो इसे हम 0 के बराबर रख देंगे। अब देखो 2x बराबर 1 इधर जाने पर क्या हो जाएगा, नकारात्मक नेगेटिव हो जाएगा, तो -1 x बराबर देखो -1। अब ये गुणे में, जब कोई भी संख्या गुणा में होती है तो बराबर वाली संख्या के वह अपोन में जाती है, तो ये -2 इसके अपोन में यहाँ आ जाएगा। तो x बराबर -1/2
इस समीकरण में रखने पर यह शून्य, यह इस समीकरण का एक शून्य है। अब देखो बहुपद px बराबर 2x प्लस 1 का एक शून्य ज्ञात कीजिए। अब अगर हम इसे x की जगह पर रख दें तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि x बराबर -1, इसका -1/2 इसका शून्य है। देखो अगर आपको विश्वास नहीं है तो सिद्ध करके देख लेते हैं। 2 इंटू -1/2 प्लस 1। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, 0 आ गया। आना ही 0 भाई, क्योंकि इसमें शून्य की उसी को कहते हैं जो 0 हो। अब देखिए आगे वाले सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद इतने के शून्य के। ये कह रहा है कि 2 और 0 क्या बहुपद इतने के शून्य के। तो इतनी देर से हम क्या बता रहे हैं, रखिए देख लेते हैं। यदि x की जगह पर 2 रखने पर 0 आ जाता है तो बहुपद शून्य हो जाता है, यदि x की जगह पर 0 रखने पर 0 आ जाता है तो वह बहुपद शून्य हो जाता है। देखो x² - 2x ये हमारा बहुपद है। x बराबर 2 रखने पर x की जगह पर जब हम 2 रखेंगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ 2 है और x की जगह पर 2 रखेंगे इस बहुपद में तो 2 की पावर 2 -2 इंटू 2। अब देखो 2 की पावर क्या होती है, 2 की पावर 2 होती है तो क्या होता है 4 होता है। आप सभी को पता है 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 - 2 × 2 4। देखो ये प्लस का है ये माइनस का है तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे बराबर 0। जब ये 0 आ गया तो ये सीधी सी बात है भाई, जब ये 0 आया तो ये शून्य है। अब देखो इसको चेक कर लेते हैं, x की जगह 0 रखते हैं, x² 0² -2 गुणे x की जगह पर 0 रख लेते हैं 0। अब देखो 0 का स्क्वायर, अरे 0 का तो भाई किसी से भी गुणा करो सब 0 हो जाता है। तो देखो 0 का गुणा 0 से करो, 0 को गुणा 1 से करो, 0 को गुणा 2 से करो, 0 को गुणा 3 से करो, 0 को गुणा 50 से करो, किसी से भी कर लो भाई सभी 0 ही होना है। जब हम 0 का गुणा किसी संख्या से कर लो सब 0 ही होना है। तो देखो 0 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 माइनस 0 को गुणा 2 से करेंगे तो 0, और 0 में से क्या ही 0 घटेगा, तो ये जब 0 - 0 होता है तो ये भी 0, तो ये भी 0 तो ये भी, तो हम इसे लिख सकते हैं कि 2 और, देखो यहाँ लिख देता हूँ, 2 और 0, 2 और 0 इस बहुपद x² - 2x के शून्य हैं। भाई जब सब 0 हो जाता है तो शून्य हो जाते हैं। तो हमारे ये एग्जाम्पल यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। अब कल को हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे 2.2। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और देखिए आपको हम ऐसे विस्तार से बताएंगे कि आपका कुछ नहीं छूटने वाला है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ में ना आए, बहुत सिंपल चीज है। देखो ये नहीं आप, ये क्या है, ये पूछ रहा शून्य, भाई जो शून्य हो जाए वो 0। ये कह रहा है कि x का मान 1 रख दो इसमें, तो x का मान 1 रख के इसमें हो जाए, x का मान इसमें रख के इसमें रख के। अब देखो ये शून्य पूछ रहा है, ये शून्य पूछ रहा है, ये शून्य, भाई कुछ नहीं है, बहुत आसान है, सब कुछ सीख जाएंगे। तो हम यहाँ पर इस लेक्चर को अब समाप्त कर दें और कल को 2.2 यहीं से आगे से शुरू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।